गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बताए थे। आज ये बताने जा रहे हैं। पहले समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी इसको CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि किसी निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाए तो उस ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 1000 रुपया दिया और आपने कहा कि 1 वर्ष के बाद आप वापस लौटाएंगे, तो आपसे हम 100 रुपया लेंगे। ठीक है, तो जो 100 रुपया है ना, वो क्या है, वो ब्याज है। तो अगर ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे तो उसको मिश्रधन कहा जाता है। ब्याज को जब भी मूलधन में जोड़ेंगे वो मिश्रधन होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन है वही फिर मूलधन हो जाता है। अगर 2 वर्ष के लिए दिए हैं, 3 वर्ष के लिए दिए हैं, तो जो पहला वर्ष का ब्याज निकालेंगे आप मूलधन में जोड़ेंगे तो फिर वह क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकालेंगे और मूलधन में जोड़ेंगे, है ना, जो पहले मिश्रधन आया था तो वह तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज में है ना, मूलधन स्थिर नहीं रहता है, मूलधन बदलता रहता है। ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज में हम लोग देखा कि साधारण ब्याज में जो मूलधन था वो स्थिर था। आगे हम बताएंगे। यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ हुआ ब्याज का जो ब्याज आपको देना पड़े वही चक्रवृद्धि ब्याज है। सिंपल वे में कहें तो CI में निश्चित समय के बाद मूलधन बदल जाता है, परंतु SI में कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। ये बात हम बता दिए हैं। अब यहाँ देखेंगे कुछ फॉर्मूले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, या CI इक्वल होता है A माइनस P। ये क्या है, मिश्रधन है, ये अमाउंट है, और P क्या है, प्रिंसिपल है, ये मूलधन है। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है A इक्वल P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T टाइम है, समय है, R रेट है, दर है। और CI का फॉर्मूला अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस 1। तो इसे आप CI डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या चाहे तो अमाउंट फाइंड करके, मिश्रधन फाइंड करके भी CI निकाल सकते हैं। तो अगर अमाउंट निकाल के आप सॉल्व करेंगे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला CI इक्वल A माइनस P का यूज करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, जब ब्याज परिकलन की अवधि पूर्णांक नहीं हो। पूर्णांक का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ये क्या है, ये पूर्णांक है, इंटीजर है। पूर्णांक नहीं का मतलब है, जैसे ऐसे आपका समय दिया है 4 होल 1/2 वर्ष, 3 होल 1/10 वर्ष, तो ये जो है नॉन पूर्णांक है या अपूर्णांक इसको कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब समय अवधि आपका पूर्णांक नहीं होता है तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A इक्वल P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N। N क्या है, N पूर्णांक नंबर है। यहाँ जो 4 है ना, ये पूर्णांक है। ठीक है, इसमें 4 क्या है, पूर्णांक है, और 3 भी पूर्णांक है। ठीक है, और इसमें जो अपूर्णांक हिस्सा है वह है 1/10 या 1/2, ये अपूर्णांक है। तो 1/10 यहाँ देख सकते हैं, या 1/2 है, ये अपूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। और यहाँ देखेंगे 1 प्लस R बाई 100 पावर N इंटू 1 प्लस R इंटू A/2। A/B क्या है, ये अपूर्णांक नंबर है, ध्यान में रखना है। जैसे 1/10 है, 1/2 है, उसका वैल्यू यहाँ रखेंगे। और जो यहाँ पूर्णांक नंबर है, जैसे 4 होल 1/2 है, तो 4 क्या है, पूर्णांक है। 3 होल 1/10 है, 3 क्या है, पूर्णांक है, तो वाला नंबर यहाँ रखना है। जब ब्याज प्रत्येक वर्ष अलग अलग हो, क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जो ब्याज का जो रेट है ना, ब्याज रेट जो दर है वो अलग अलग देता है। जैसे 1 वर्ष के लिए 10% देंगे, फिर दूसरे वर्ष के लिए 3% का लेंगे, तीसरे वर्ष के लिए 20% का लेंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, यानी आपकी जो ब्याज की दर है वो चेंज हो रही है प्रत्येक वर्ष। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। A इक्वल P इंटू 1 प्लस R1/100 पहला दर, R2 दूसरा दर, R3 तीसरा दर, वैसे ही R4 R5 जितना तरह का दर दिया रहेगा आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। हम क्वेश्चन में सबको डिटेल से बताएंगे, जब एग्जाम्पल बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, रूपांतरण अवधि, इसको समझेंगे
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट जो है समय नहीं दिया रहेगा, आपको छमाही का टर्म देता है, तिमाही का टर्म देता है ना, तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब ब्याज छमाही यानी 6 मंथ का संयुक्त हो तो क्या करेंगे, तो ए का यानी मूलधन का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 2, यानी रेट का हाफ करना है, 2T यानी टाइम का डबल करना है। यहाँ देखेंगे फॉर्मूला, ठीक है, ये जो है एनुअल फॉर्मूला है, वार्षिक है, ठीक है, जब सालाना ब्याज संयुक्त होता है। तो यहाँ छमाही के लिए जब छमाही लिखेगा ना 6 मंथ का, तो आपको क्या करना है, रेट का हाफ बाई 2 है ना, और टाइम का डबल, ध्यान से समझ लेंगे। और यहाँ भी CI में भी वही प्रोसेस है, इसी जो है डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं R/2 और 2T-1। अब देखते हैं जब ब्याज तिमाही हो, क्वार्टरली हो तो क्या करेंगे, 3-3 महीने पर ब्याज हो। ऐसा भी होता है कि आप किसी से पैसा लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं तो आप चाहते हैं कि हम साल भर पर नहीं लेंगे, 3 महीने पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, 6 महीने पर ब्याज देना पड़ेगा, तो ये सब टर्म कंडीशन होते हैं। तो अगर तिमाही हो तो क्या करना है, रेट को 4 से डिवाइड करना है और टाइम को 4 से गुणा कर देना है ना। यहाँ लिख दिए हैं, जब ब्याज छमाही हो तो रेट में 2 से भाग देते हैं और टाइम में समय में 2 से गुणा करते हैं, और जब तिमाही होता है तो 4 से भाग देंगे और समय में 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब है CI निकालने की 2 विधि है, एक होता है एकीक मेथड यानी यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, या जिसको मिश्रधन मेथड भी बोलते हैं, मिश्रधन निकाल के भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र द्वारा। उम्मीद करते हैं ये सब कॉन्सेप्ट आप 2 बार 3 बार देख करके स्क्रीनशॉट ले करके समझेंगे, कॉपी पर लिखेंगे, ये सब समझने वाले प्रोसेस है। अगर ये समझ गए ना तो चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ भी नहीं है, ये हम चैलेंज करते हैं। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। 8,000 रुपया पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो यहाँ जो वार्षिक लिखा है ना, यानी आपको एनुअल है, तो इसमें कोई कुछ घुमाया नहीं गया है, सिंपल आपसे पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दे रखा है, ABCD आपको बताना है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को हम चक्रवृद्धि ब्याज मेथड से सॉल्व करके बता रहे हैं, और एक विधि का भी हम जिक्र करेंगे आगे वाली वीडियो में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। दोस्तों देखेंगे ये वाला इतना पार्ट ना वीडियो में नहीं आया होगा, इसको हमने कैमरा को जूम कर दिया है, आप इसको देख लेंगे। और ये यहाँ का हो सकता है कुछ पार्ट छोटा हो, इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। A/B है, पूर्णांक नॉन इंटीजर है, ये वाला हिस्सा नहीं आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन एक बार और आपको दिखा देते हैं। 8,000 रुपया पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो उम्मीद करते हैं आपको यह हिस्सा दिख गया होगा, और फिर कैमरा को जूम करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8,000 रुपया पर 2 वर्ष का 10%। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो जितना रुपया है ना वो मूलधन हो गया, P हो गया 8,000 रुपया, और क्या दिया है, समय T हो गया 2 वर्ष, और दर रेट हो गया R हो गया 10%। तो इसमें क्या करेंगे, या तो आप अमाउंट मेथड का, अमाउंट फॉर्मूले का यूज कीजिए, या डायरेक्ट CI का यूज कीजिए, दोनों एक ही बात है। हम अमाउंट का यूज कर रहे हैं, A = P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में T। तो P है 8,000 इंटू 1 प्लस रेट 10 है, बाई 100 हो गया, पावर में 2, टाइम है 2। तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू, ये 10 से 10 कटेगा, 10 धा के 100 एक बार में, 10 जा 100, तो 1 + 1/10 और पावर में 2। ये हो जाएगा 8,000, और ये बनेगा यहाँ एलसीएम करके 10 + 1/10 टू दी होल स्क्वायर। ये बनेगा 8,000 इंटू 10 1 11 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको आसानी से समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, डबल जीरो कट होगा, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 11 11 जा 121, और इसमें अगर